नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद मऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? मजे में हैं? आज हमारा एक मैग सेशन है और जिसके अंदर आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। खास तौर पे जैसे कि हमने शुरू में भी बात हुई थी कि एंड का जो लेक्चर होगा, जो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम वो चीजें सीखेंगे जिससे आप अपनी स्किल को शोकेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज वो डिस्कस की जाएंगी। तो इसे हम अपने इस सेशन के लेटर सेक्शन में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी जो है मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं एनिमेशन के हवाले से, इस हमारे काम के हवाले से। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दो तीन चीजें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो ये कि आपको पता है कोई भी आपकी कंपोजिशन जो आप बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग किस तरह से वैल्यू ऐड करते हैं। एक तो ये होता है कि आपने एक सिंपल एनिमेशन बनाई, उसके बाद आपको पता है स्पीड ग्राफ के ज़रिए आप उसकी मोशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं, उसमें खूबसूरती ले आते हैं। तीसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स की एक बहुत बड़ी रेंज आप लोगों के पास मौजूद है जो कि बिल्ट इन है, और कुछ हम लोगों ने प्लगइन्स आप लोगों को दे दी हैं, ठीक है, जिसमें जिस तरह से वीडियो को पायलट है, रेड जेंट जो है, आई थिंक ये आपको दे दी है कि नहीं, एनी हाउ ट्रैप कोड जो है ये आपको दे दी है। इसी तरह से एक सेबर भी है, वो भी आपको बता देंगे अगर मुझे आप याद दिलाओगे। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी कंपोजिशन को वैल्यू ऐड करते हैं, और जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ मोशन इफेक्ट्स या मोशन ग्राफ्स के जरिए हम उसे बेहतर बना लेते हैं। प्लस हमारे पास एक पूरी लाइब्रेरी है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स की, जिसके अंदर क्या है, ये आपको एक रेंज ऑफ फ्री टूल्स जो आफ्टर इफेक्ट्स के बिल्ट इन टूल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें हमने बहुत सारों को डिस्कस किया है और कुछ को हम डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि एक शॉर्ट कोर्स के अंदर हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीजें आपको बता दें जो हर एंगल से, जो खास तौर पे जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम अपने 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलेंगे, और तमाम चीजों का जैसे कि मोशन ग्राफिक्स भी आपको समझ आ गई, आपको कंपोजिटिंग भी समझ आ गई, आपको पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी समझ आ गया, और इसके अलावा क्या था, विजुअल इफेक्ट्स जो कि चौथा। ये चारों चीजें आप लोगों ने समझी, और उसके साथ हमने मुख्तलिफ कंपोजिशंस और मुख्तलिफ चीजों को हमने यहाँ पे बनाया। अब एक चीज जो कि रह गई है और वो मैं यहाँ पे जल्दी से बता दूं, वो ये कि जो एक और एड है जिसे जो सपोर्ट है वो है म्यूजिक। म्यूजिक को किस तरह से अपने कंपोजिशन के साथ सिंक करना है, जिससे जो कि आपको पता है, आपने सिंपल एक एनिमेशन की जो है एनिमेशन बनाया है, उस पे आप एक म्यूजिक लगाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन अगर उसे आप सिंक कर दें, आपको पता हो कि किस तरह से उसके हाईज, उसके लोज और उसकी स्मूथनेस के ऊपर आपको किस तरह से काम करना है, अगर ये चीज आपको समझ आ जाए तो जो आपकी कंपोजिशन है उसमें वो जो कहते हैं ना, चार चांद लग जाते हैं, वो लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक आप लोगों ने लेना कहाँ से है। दो तीन साइट्स में आपको बता देता हूँ, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि किस तरह से अपनी कंपोजिशन में म्यूजिक को सिंक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं, सबसे पहली जो चीज वो ये कि कुछ साइट्स ऐसी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं एक्चुअली अरेंज करता हूँ अपने पास ना इस तरह से फोल्डर्स को। ये जो आपका क्रोम यूज करते हैं ना आप लोग, उसके अंदर यहाँ पे जैसे अब मेरे पास यहाँ पे फ्री स्टॉक लिखा हुआ है, इधर ये सारी वो वेबसाइट्स हैं वो मैंने बुक मार्क कर लेता होता हूँ और यहाँ पे इन फोल्डर्स में जमा कर लेता हूँ, ताकि जब भी मुझे
किसी चीज को लेना हो तो मैं इस तरह से चीजों को मेरी अरेंज हुई हुई होती है, ठीक है। टीचिंग स्टाफ है मेरा, जो मुख्तलिफ चीजें जो है वो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से कुछ चीजें हैं तो वो इस फोल्डर में यूं मैं अपनी जो है इंटरनेट ब्राउजर या क्रोम को, गूगल क्रोम को मैं इस तरह से मैनेज रखता हूँ। आप लोग भी ऐसे कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने म्यूजिक के फोल्डर में कुछ साइट्स रखी हैं जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। एक जैसे कि यहाँ पे एक मैं साउंड बाइबल है, ये एक अच्छी साइट है, यहाँ से बहुत अच्छे म्यूजिक मिल जाते हैं और आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लें, ये मुख्तलिफ साउंड, एनिमल की आवाजें, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इस तरह की आवाजें, ठीक है। एंड इसी तरह ये साउंड इफेक्ट्स है, रॉयल्टी फ्री साउंड्स से क्लोज कर लें। और अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपोजिशन है, आपका सीन क्या है, ठीक है। उसके हवाले से जो जो आपको साउंड चाहिए वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे साउंड्स होते हैं ना ये वाले, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपकी कोई सपोज आप कोई जैसे यहाँ पे साइकिल की घंटी, अगर आपकी कोई एनिमेशन है जिसके अंदर आपने कोई लोगो डिजाइन किया हुआ है, या कोई साइकिल वहां से आप गुजारते हैं तो वो घंटी बजाते हुए मूव करना है, तो इस टाइप के साउंड छोटे छोटे जो होते हैं ना वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद साउंड इफेक्ट्स, इसे मैं बंद कर देता हूँ। साउंड बाइबल आपने नोट कर लिया। इसके बाद एक और साइट ले लेते हैं, बज, या इसे हम फ्री एस एफ एक्स, फ्री एफ एस एस एफ एक्स डॉट सी ओ डॉट यूके, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं ये साथ साथ आपके इधर डाल रहा हूँ चैट में, और ताकि आप लोग कॉपी पेस्ट करके अपने पास ये साइट्स सेव रख लें, ठीक है। इससे पहले जो थी वो साउंड बाइबल थी, साउंड बाइबल चैट पे साथ साथ आपको मिल रही हो, ठीक है। ये लिंक्स भी मिल रहे हैं। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बेस, स्केल, स्क्रैप डाउन, इलेक्ट्रॉनिक बेस, आपके MP3 में डाउनलोड कर सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हैं आप, जो जो चीजें सिनेमैटिक सिनेमैटिक साउंड चाहिए। कुछ चीजें इस साइट में ऐसी हैं बाजू का प्ले नहीं होती, तो एनी हाउ आप इन साइट्स के ऊपर जाके अपने चीजें जो है ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक साइट और देख लेते हैं, तो अच्छा ये zapsplat.com, ये भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। फ्री साउंड इफेक्ट्स, फ्री साउंड इफेक्ट्स यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लोर करते हैं जी। और एक्सप्लोर में अब आप देखें एनिमल्स की यहाँ पे आवाजें हैं, बेल्स हैं, एक्सप्लोजन्स हैं, शॉक वेव्स हैं, फायरवर्क्स की आवाजें यहाँ पे मौजूद हैं, मिसलेनियस कार्टून की आवाजें हैं यहाँ पे, हॉरर, ओमन, इंडस्ट्रियल, लेयर्स, म्यूजिकल, ठीक है। लूप्स यहाँ पे मौजूद हैं, लूप्स का बाजू का जो आपने दरमियान के अंदर चीजें जो होती हैं
वो लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये जो लूप्स होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। आप इनके साथ अपना म्यूजिक भी बना सकते हैं। आप यहाँ से एक लूप पकड़े, कुछ बेस पकड़ें, कुछ जो है थोड़ा-सा आप ये कह लें वायलिन ले लें। इन 3-4 चीज़ों को आपस में मुख्तलिफ टाइमलाइन के मुख्तलिफ जगह पे आप रख के चलाएँ, तो आपका एक अपना म्यूज़िक भी बन सकता है। ठीक है? तो वो टेस्ट एंड ट्रायल आप करके इसे इन पे बहुत सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी आवाज़ें मिला के आप खुद अपना म्यूज़िक बना लेंगे, और जब ये आप 3-4 चीज़ें मिला के बना रहे होते हैं, तो उसे कोई क्लेम नहीं कर पाता। ठीक है? लिंक एक्सपायर, कौन से लिंक एक्सपायर हो जाएंगे वनीजा? आप ये वाले अच्छा, ये लिंक जो है भाई, आप इसे तमाम लोग कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लें फौरी तौर पे। ठीक है? ये बाकी एक्सपायर हो जाएंगे, ये सेशन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा। तो आप साथ साथ इन ये जो लिंक्स है इन्हें कॉपी पेस्ट करके अपने पास वर्ड फाइल खोल लें अपने कंप्यूटर में, उसे कॉपी पेस्ट करते जाएं। अच्छा, इसी तरह ये मैं आपके सामने वो खजाने खोल रहा हूँ, ये मैं आपके सामने वो खजाने एक्चुअली खोल रहा हूँ जिसके आप अपनी कंपोजिशन में जान डाल सकते हैं। ठीक है? तो ये जो लिंक्स हैं इन्हें आप कर लें। बाज़ जगह पे ना हो सकता है आपको ये चार्ज करे, तो सम टाइम ये होता है कि वो रजिस्ट्रेशन माँग रहा होता है, तो आप रजिस्टर कर लें, तो कई चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। जहाँ पे चार्ज की बात आएगी तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है? और इसी तरह एक और बता देता हूँ, ये है स्लिप स्क्रीन। अच्छा, ये है जी पेज नॉट फाउंड। जहाँ पे साउंड नहीं डाउनलोड हो पा रहा, मैंने आपको बताया है, वहाँ पे आप लोग जो है रजिस्टर हो जाएंगे तो चीजें आपको मिल जाएंगी। साइन अप आता है, कुछ चीजें फ्री होती हैं, सारे म्यूजिक फ्री नहीं होते, उनमें से कुछ फ्री होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है? तो ये चीज माइंड में रखें। तो कुछ ऐसी साइट्स होंगी जहाँ पे आपको कुछ चीजें फ्री मिलेंगी, कुछ नहीं भी मिलेंगी। ठीक है? कुछ भी सर्च कर लें आप, बस सिंपल आप यहाँ पे मूड, एंग्री, चिल, फनी, हैप्पी, रिफ्लेक्टिव। अब ये देखें, इन पे लिखा हुआ है फ्री 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 फ्री, ये सारे फ्री हैं। ठीक है? जिनके ऊपर फ्री लिखा हुआ है इस साइट पे वो आपको फ्री मिल जाएंगे, और यहाँ पे बहुत अच्छे इस साइट के ऊपर बहुत अच्छे म्यूजिक मिल जाते हैं। ओके, अब एक और काम करते हैं। ये काफी सारी साइट्स हो गई, एक और ऐसी चीज बताने लगा हूं जो कि बिल्कुल फ्री है, और वो ये है यूट्यूब। यूट्यूब पे आप अपना एक चैनल बना लें। एक्चुअली अपना अकाउंट आप लोगों ने बनाया हुआ होगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा स्टूडियो। ठीक है? जैसे कि हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप जब अपने उसके ऊपर ऑन होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको यूट्यूब स्टूडियो नजर आएगा, इस पे चले जाएं, और यूट्यूब स्टूडियो में आप लोगों के पास नीचे इस साइट पे ऑडियो लाइब्रेरी मौजूद। ठीक है? ये तमाम म्यूजिक फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, सबको डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी टाइमिंग्स लिखी हुई है कि किस किस ड्यूरेशन का कितना साउंड है, मूड कौन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आप
आपको काफी सारे मूड नजर आ रहे हैं। सपोज आप ब्राइट मूड को ढूंढना चाह रहे हैं, एक आपको मिल गया, आप सिर्फ ये जो साथ नजर आ रहा है ना, फिल्टर बाय मूड, आप इस पे जस्ट क्लिक करें, आपको सारे ब्राइट वाले जो इस लाइब्रेरी में ब्राइट मूड वाले साउंड हैं वो सब सॉर्ट हो गए हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करके एक एक को सुन लें, जो आपके पसंदीदा साउंड है, म्यूजिक है एक्चुअली, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल बूस्ट, एक बहुत अच्छा साउंड है, जिसे आप अपनी कंपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये तमाम इसी तरह फ्री म्यूजिक्स पड़े और इसी तरह साउंड इफेक्ट्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, एक होता है म्यूजिक, ये फुल लेंथ म्यूजिक है। इसमें आपको सपोज आपकी कंपोजिशन 1 मिनट की है तो आप 1 मिनट वाले ढूंढें, आपकी जितने भी मिनट्स में, जितने सेकंड के अंदर आपकी है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपके पास बाजुकात ऐसा होता है आपको नहीं मिल पा रहा होता, आपकी 10 सेकंड की कंपोजिशन है और आपको जो है 10 सेकंड का कोई म्यूजिक नहीं मिल रहा, तो आप बड़ी ये जो म्यूजिक की जो भी कंपोजिशन है, ये एक बड़ी ले सकते हैं और वो 10 सेकंड का पार्ट आप अच्छा सा उसमें से निकाल सकते हैं और वो उस जगह को अपनी कंपोजिशन में फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें किड्स प्ले और बहुत सारे छोटी छोटी आवाजें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आप इन्हें सर्च कर सकते हैं अपनी अपने YouTube चैनल्स या अपने YouTube अकाउंट्स में जाएं और वहां पे अपना YouTube चैनल भी आप अपना बनाएं। अब आपको बनाना चाहिए, अपनी कंपोजिशन उस पे रखें और अपना आर्ट जो आपने अब सीखा है उन्हें अपनी कंपोजिशन को उस पे लगाएं और व्यूअर्स बढ़ाएं और फिर YouTube से भी आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। डिपेंड कि आप कोई अच्छा सा सीक्वेंस सोच लें और उसके ऊपर आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो मेन चीज यही है, आपने जाना है स्टूडियो में, यूट्यूब के स्टूडियो में, और यहाँ पे आप के जो चैनल होते हैं उससे नहीं, स्टूडियो में आप आएंगे तो नीचे आपको ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी और यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, अब हम अपने कंपोजिशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अभी मैंने रिसेंटली एक कंपोजिशन बनाई थी, उसे लेते हैं दिस वन, सेव। ओके, जैसे कि ये शायद आप लोगों ने देखी हो, ये वाली कंपोजिशन मुख्तलिफ एड्स में फेसबुक पे शायद चल रही होंगे, तो ये कुछ इस तरह की सी है। एक दफा रेंडर हो जाए। अब मैं जरा आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि म्यूजिक के साथ अपनी कंपोजिशन को सिंक कैसे करना है, ताकि ऐसा लगे कि जो म्यूजिक बनाया गया है ये आपकी कंपोजिशन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो वो किस तरह से किया जाता है, बाज बाज दफा ना आपको साउंड इफेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपको म्यूजिक इतना अच्छा मिल जाता है कि उसमें ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसकी बिना पे आपको ये चीज, जैसे कि ये म्यूजिक है। अच्छा, अब आप ये देखें, एक्चुअली थोड़ा सा डिले आप लोगों की तरफ आ रहा होगा क्योंकि मेरे सिस्टम से आप तक इंटरनेट पे जब आवाज जाती है तो उस अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइजेशन का पता नहीं लगता। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको एक आसान तरीका बताने लगा हूँ, जिसके जरिए आप अपने साउंड के हाइज एंड लोज और बैलेंस साउंड को जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं
और एनालाइज करने के बाद आप क्या करते हैं, उन जगह पे मार्कर लगा देते हैं, ठीक है। मार्कर से क्या मुराद है, यानी कि आप उन जगहों पे क्या करते हैं, ये जो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो ये डॉट, ये मार्कर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो म्यूजिक लगा हुआ है, अगर मैं इसे खोलूं इसको और यहाँ पे वेव फॉर्म है, इसे भी ओपन कर, तो आप देखें ये जो मेरा म्यूजिक लगा हुआ है बैकग्राउंड, ये इसमें कुछ इस तरह के वो जो अप एंड डाउन है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर और थोड़ा सा इस पोर्शन पे जाते हैं जहां मैंने मार्कर लगाए, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ, इतने पार्ट को मैं लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे रखें या इसके ऊपर रखते हैं, इस मार्कर के ऊपर। ये मार्कर कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर मैं टाइमलाइन पे रख के और मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है और इस जगह पे क्या साउंड है एक्चुअली वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए ये टंग की जो आवाज आई है ना, जैसे ये टंग की आवाज आई है तो ये इस जगह पे आई है और इस जगह पे मैंने मार्कर मार्कर कैसे लगाते हैं, जैसे इस जगह पे मैं सपोज इस जगह पे ये अब इधर मैं मार्कर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टेरिक का बटन दबाऊंगा या आप शिफ्ट 8 8 का बटन या स्टेरिक जिसे स्टार भी कहते हैं वो प्रेस करेंगे तो आप ये देखें ये मार्कर लग गया, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि इस 13 सेकेंड ये जो 13 फ्रेम है इसके ऊपर ये जो आवाज है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आपने करना क्या है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा ये लोगो अपेयर हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंक कर दूंगा, जैसे ये मार्कर लगा हुआ है ना, ये इसके साथ हो गया सिंक, ठीक है। मैंने यहीं पे इसे अपेयर करवा दिया, तो क्या होगा, ये जो ये आवाज आई है इसके साथ ये आना, जैसे ये अपेयर हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि साउंड जो है वो इसके साथ सिंक हो गया है और ये जो मेरा म्यूजिक है ये बना ही इस मेरी कंपोजिशन के लिए है क्योंकि मैंने अपनी चीजों को इसी तरह से अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पे जैसे ही ये वाला पार्ट आता है तो मेरा ये लोगो अपीयर हो जाता है, ठीक है। और एक आवाज जो आप फील कर पाएंगे, थोड़ा सा इसे मैं छोटा करता हूँ और यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ। ये जो आवाज है ना, टिंग टिक टिंग टिंग, अब इसे थोड़ा सा आपने फील करना है कि कहाँ पे ये हाई नोट्स आ रहे हैं, हाईज आ रहे हैं, कहाँ पे लोज आ रहे हैं। हाई के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपेयर कर सकते हैं, जहां पे लोज आ रहे हैं वहां पे उसे वापस गायब कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पे बैलेंस आ रहा है तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ये आपने शुरू में हमने ये जो ये एनिमेशन देखी है कि इसका ओपन होना, ठीक है, उस वक्त म्यूजिक यहाँ पे चल रहा है, ये अच्छा आप अब आपको थोड़ा सा शायद अंदाजा नहीं हो पा रहा होगा इस लाइव सेशन में क्योंकि म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा लेट आप तक पहुंच रहा है। तो ये आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने एक्चुअली करना क्या है, सिर्फ ओके, आपने सिर्फ देखना ये है कि आपकी जो वेव फॉर्म है उसमें आपने अंदाजा लगाना है कि कहाँ पे, अब ये देखिए ये जो ये एरिया है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, लाजमी सी बात है यहाँ पे साउंड ऊंचा हुआ है और जो स्मूथ चल रहा है वो वहां से पता लग रहा है कि स्मूथ चल रहा है। तो ये जो आवाजें बीच में म्यूजिक के आपको मिल रही हैं टिंग टंग पुंग करके, तो ये सारी चीजें आपने नोट करनी है, बहुत
एहतियात से म्यूजिक को 3, 4, 5, 10-10 दफा सुनेंगे तो आप ये छोटी-छोटी चीजें, छोटी-छोटी हरकतें जो है आप जो है उसे ग्रैप्स कर पाएँगे। और फिर उन जगहों पे आपने सिंपल टाइमलाइन यहाँ पे रखना है और स्टैरिक यानी कि स्टार उसे आप उसका बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे उसी जगह पे क्या होगा मार्कर लग जाएगा। ठीक है? तो उससे क्या कर सकते हैं जैसे ही मार्कर लग जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेरिक प्रेस किया इस लेयर को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे मेरा मार्कर लग गया। तो अब आपको अंदाजा लग जाएगा क्योंकि फिर आप ये बंद करें और ऊपर की लेयर पे आपने म्यूजिक लगाया हुआ है तो ये आपको ये नजर आता रहेगा। ठीक है? आप क्या कर सकते हैं इस पे भी मार्कर लगा सकते हैं, आप ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है? उससे क्या होगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस जगह पे आपने ये ऊपर ही ऊपर रहेंगे और उस आपने ये जैसे ये लेयर है, जैसे आपको ये यहाँ पे न लग रहा है, आप चाहते हैं कि ये लेयर उठाएँ, इसकी सीध में कर दें, तो वो एनिमेशन वहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी लेयर को आगे-पीछे करके और उस हाई एंड लोज़ के साथ अपनी लेयर को एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, अपनी अपने कंपोज़िशन में म्यूज़िक डाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक और प्रोजेक्ट मैं निकाल लेता हूँ। अ, मैं तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे-छोटे साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये आवाज़ें, ये इतना छोटा-सा साउंड इफेक्ट्स है साउंड इफेक्ट। ये तो म्यूज़िक हम प्रॉपर पूरा यूज़ कर रहे हैं ना, ये आवाज़ है। ये आवाज़ क्या है? अब आप ये देखें, ये जो शोम की आवाज़ आई। अब ये जो शोम की आवाज़ आना जै जैसे ये शोंग सी बीच में आवाज़ आ रही है ना, तो उस वक़्त हमने ये अपने टेक्स्ट को अपीयर किया, ठीक है? तो इस टाइप की आवाज़ें जो आपको कहाँ से मिल सकती हैं, आपके पास एक प्लगइन है, जिसका नाम है एनिमेशन कंपोज़र, ठीक है? इसकी हम छोटे-छोटे टूल्स तो इस्तेमाल करते रहे हैं, एंकर पॉइंट और विंगमैन। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है, अगर आप ब्राउज़ करें और इधर देखें, इधर स्टार्टर साउंड्स के अंदर चले जाएँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ साउंड्स ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है? ये वो साउंड हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कंपोज़िशन में किसी चीज़ को टेक्स्ट अपीयर हो रहा है तो उस वक़्त कोई चीज़ डाल दें या कोई ऐसी छोटी-मोटे साउंड यहाँ पे दिए हुए। इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं है, बड़ी कलेक्शन मैंने आपको बता दी है, जगह वहाँ से ले सकते हैं लेकिन बेसिक स्टार्टर साउंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, आप उस साउंड को सुन सकते हैं। ये इस टाइप के से साउंड आपको मिल जाते हैं। जैसे ये पॉप स्लाइड, अब ये देखिए ना ये स्लाइड का जो साउंड आया है, अब कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा और जैसे ही वो अपीयर हो यहाँ से और ये साउंड अगर आ जाए तो बहुत अच्छे तरीके से पीछे म्यूजिक एक और चल रहा है लेकिन ये इस तरह के छोटे-छोटे इफेक्ट्स जब आप अपनी कंपोजिशन में मिलाते हैं तो उसमें एक और तरह की जान बन जाती है, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि साउंड को आपने या म्यूजिक को और साउंड इफेक्ट्स को दोनों को आप कैसे अपनी कंपोजिशन में मिला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता देता हूँ एनिमेशन कंपोजर से अगर आपने कोई भी साउंड को अपने कहीं पे भी लगाना है, आपकी जहाँ पे भी टाइमलाइन रखते हैं और आपको ये सपोज ये वाला जो साउंड है वो आपने ऐड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे
ये आपका उसी जगह पे लग जाएगा जहाँ पे टाइम लाइन, तो वहीं पे लग जाएगा। अच्छा, एक और मजे की चीज कि सपोज आपका जो आपकी एक टेक्स्ट है जिसने इधर से इधर अपेयर होना है, उसे 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, और आपके पास जो जो साउंड है ये तकरीबन हाफ सेकंड का है, तो आप एक और मजे की चीज कर सकते हैं। आप इस साउंड को पकड़ के जो पिच शिफ्ट है, इसे आप अगर कम करेंगे तो ये देखें इसकी टाइम बढ़ गया, ठीक है। और या स्ट्रेच, यहाँ से भी आप स्ट्रेच वगैरह भी कर सकते हैं, इससे भी टाइम को आप शॉर्ट एंड बड़ा कर सकते हैं। फिर आप इसे, ताकि वो आपके जितना टाइम आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपेयर होने में लग रहा है या किसी जगह से मूव होकर दूसरी जगह पे आने में लग रहा है, आप अपने इस इफेक्ट को उतना लंबा खींच सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जरूरी नहीं है कि जब तक वो आ रहा है तब तक वो साउंड चलता रहे। आप किसी एक हिस्से से, इतना ना हो कि साउंड को आप बिगाड़ ही दें उसकी पिच हाई करने के बाद, ठीक है। तो ये पिच से कंट्रोल कर सकते हैं, और स्क्रैच के जरिए दो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, और तीसरी एक रिजर्व है। यही साउंड अगर आप इस पे टिक कर देंगे तो ये रिजर्व चलेगा, यानी उलट से उस तरफ से चलेगा, यानी कि पीछे से आगे की तरफ, और वो एक नए किस्म का साउंड बन जाता है। तो बाजू का अपेयर करने के लिए और एक साउंड होता है, उसे रिजर्व कर दें तो वो चीज गायब करने के लिए फिर रिजर्व साउंड भी इस्तेमाल किया कर लिया जाता है। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, आप इन्हीं साउंड्स को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, साउंड जो यहाँ पे हैं, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इसे बहुत आसानी के साथ फ्रीली यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आई थिंक आपको यहाँ तक जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अपने सेशन को एंड की तरफ चलते हैं, और अब हम बात करेंगे मेन कि अब कमाने वाला सिलसिला क्या है। जो स्किल अब तक सीख ली है, इससे अर्न कैसे करना है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए अब हम कुछ चीजों में आपको बताता हूँ, इन्हें बहुत गौर से सुनिएगा, और इन चीजों को कोशिश करें इस लेक्चर में अपने पास एक डायरी या कॉपी पेंसिल साथ रखें, या कम से कम वर्ड फाइल या नोटबुक जो है उसे ओपन कर लें और चीजों को नोट करते रहें, ठीक है। अच्छा जी, अब काम ये करेंगे हम कि हमने ये देखना है। अच्छा, एक चीज मेरा ख्याल है मैं आपको और यहाँ पे छोटी सी एक बात कर लूं, और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने अर्निंग पॉइंट्स की तरफ। एक ये कि आप लोगों का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन को जो एज ए एनिमेटर अपनी आपने ऑब्जर्वेशन को अब स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें क्या कुछ आपने नोट करना है, जैसे कि मोशन। अब आपने मोशन में क्या देख रहे हैं, जैसे कार की मोशन है, वो कार चल रही है, उसकी स्पीड, आप अब ये चीजें नोट करना शुरू कर दें। कोई बच्चा है, वो मूव कर रहा है, उसका चलने का अंदाज, उसका मुस्कुराने का अंदाज, उसका सर इधर से उधर करना, मुख्तलिफ जेस्चर होते हैं। एनिमल्स जो है वो किस तरह से चलते हैं, वो अपना सर कैसे हिलाते हैं, वो अपने कान कैसे हिलाते हैं, वो उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। अब इन चीजों को आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये सारी आपकी मोशन टेक्निक है, ठीक है। जब जितना विजुलाइजेशन आपकी स्ट्रांग होगी, जितनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, आपकी एनिमेशन में उतना अच्छा निखार आएगा। तो तीन चीजें, मोशन, जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन, ये तीन चीजों को अब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर, ठीक है। आप मूवीज देख रहे होते हैं, मूवीज में किसी आपने देखा होगा कोई पेट जो है, कोई डॉग है, कोई कैट है, वो रूम में एंटर होता है, वो फनी सी कुछ जो है चीजें कर रहा है, उसके जेस्चर्स हैं, उन्हें ऑब्जर्व करें कि ये बिल्ली किस तरह से सर हिलाती है, वो कान कैसे हिलाती है, वो खुजाती कैसे है, वो फेस कैसे बनाती है। इस टाइप की जब जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होंगी, आप ये काम जब हम आगे एडवांस काम शुरू करेंगे तो उनमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी, ठीक है।
और अभी जो अब आप कंपोजिशंस बनाएंगे, कोई लोगो है, अब हो सकता है कोई आपको कहे जी पेट लवर्स जो होते हैं या पेट सेल करने वाली कंपनीज होती हैं या पेट का सामान सेल करने वाली होती हैं, अगर वो कैट के हवाले से आपको कहें कि जी मुझे उसका लोगो बना दे, तो आप लोगो के अंदर कुछ कैट का जेस्चर को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो लोगो खुद ब खुद अपीलिंग हो जाएगा, लोग उसे पसंद करेंगे। कोई कैट की ऐसी हरकत जो कि लोग जिससे अट्रैक्ट होते हो, वो अपने लोगों के अंदर लेके आएँ, ठीक है? आप किसी किड्स के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, तो किड की वो कोई ऐसी नन्ही-सी शरारत या कोई ऐसा उसका चलने का अंदाज़ या कोई चीज़ ऐसी कॉपी करें, अपनी एनिमेशन के अंदर लेके आएँ, तो उसमें उससे एक निखार पैदा होगा। तो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो अब आपको बढ़ानी है एज ए एनिमेशन क्रिएटर के तौर पे अपनी एक्चुअली इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि अगर आपने अच्छी क्रिएटिविटी लेके आनी है तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं बात करते हैं हम अपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक तो है, आपको पता है फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सबसे ज्यादा काम मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, हम यहाँ से चलते हैं और फ्रीलांसिंग के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले आपको, जैसे fiverr.com है, FIVERR.com, और यहाँ पे आप सबसे पहला काम ही यही करें, सर्च करें जो आपसे रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लोगो एनिमेशन, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आप देखें ये कुछ गिग्स आपके पास आ गई। ये वो गिग्स हैं जो बहुत स्टार्टर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, यानी कि एक ने काम करा था। अब ये देखें, ये 5-5 हज़ार के काम हैं, कुछ 26,000 का, ये 2,590 का, ये मुख्तलिफ छोटे-छोटे काम हैं। आप लोगों ने भी अपना स्टार्ट इन्हीं पैसों से लेना है, यानी कि 2-2 हज़ार का काम, 1800 का, 1700 का, कम-कम गिग्स के अंदर पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ठीक है? लोगों के रिव्यूज लेने हैं, ठीक है? अ, आपकी कोशिश होनी चाहिए 5 स्टार्स आपको मिले हुए हों और लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए हुए हों, रिव्यू दिए हुए हों। फिर उसके बाद आपके पास मौका है कि आप फाइवर प्रो पे अकाउंट बनाएं, यानी कि आप अपग्रेड हो जाएं फाइवर प्रो पे, जहां पे आप फिर बड़ी-बड़ी गिग्स बना सकते हैं लाखों की, ठीक है? लेकिन ये टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं है, ओवरनाइट नहीं होगा ये सारी चीजें, टाइम लगेगी इन सारी चीजों के ऊपर। आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आपका काम मैटर करता है, लेकिन अपना सबसे पहला काम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अपना फाइवर पे अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है, लोगों के प्रोफाइल्स को, उनके गिग्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लोगो एनिमेशन को सर्च करूँ और ये देखें, ये मुख्तलिफ लोगो एनिमेशन, अब जैसे ये साहब है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है फाइवर के ऊपर ये बंदा, और इसकी एनिमेशन भी बहुत जो हैं मजे की होती हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये इसका पोर्टफोलियो है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये कैसे जेस्चर्स उसने, हिप्पोपोटामस का जेस्चर्स, उसका कान हिलाना, ये चीजें अब उस बंदे की ऑब्जर्वेशन है जिस वजह से उसने ये सारे काम किए। अब ये देखें कि किस तरह से उसने इसे देखा होगा कि कैसे ये जो ये क्रिकेट है या देवला टाइप व्हाटएवर जो भी ये है, ये किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, जबान कैसे निकालता है, तो उसने वो चीज अपने लोगों के अंदर लेके, जितना आप रियलिस्टिक मोशन को पकड़ेंगे ना, उतनी अच्छी कंपोजिशन आपकी बना करेगी। तो अब ये देखें कि किस तरह से बड़े अच्छे-अच्छे इसने चीजें बनाई हैं। अब ये क्या चीज है?
अब आपको सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से लेना है? स्टार्ट ये लेना है, जैसे इसने काम किया हुआ है, आप लोग कोशिश करें कि इसी टाइप किसी इससे इंस्पायर हो, आप मुख्तलिफ चीजों से इंस्पायर हो और वो चीजें अपने पास बनाने की कोशिश करें। आपके पास फाइवर पे जाने से पहले 25-30 ऐसी कंपोजिशन होनी चाहिए जो कि आपका काम बन सके, जो मतलब आपके काम को दिखाए कि आप कितने अच्छे एनिमेटर हो, आप कितने अच्छे क्रिएटिव डिजाइनर हो, क्रिएटिविटी करने वाले हो, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? रिसर्च। रिसर्च के बाद आप मुख्तलिफ लोगों के काम से इंस्पिरेशन लें और इंस्पिरेशन लेने के बाद आप क्या करें? उस जैसी एनिमेशन, उससे मिलती जुलती एनिमेशन बनाने की कोशिश करें, ठीक है? और जब वो बन जाए, अब आप क्या करें? आपके पास, जब मैंने जैसे कहा 20-25, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 30 के करीब अपनी एनिमेशन, अपनी कंपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है? किसी, ताकि आपका एक तरह का ये पोर्टफोलियो बिल्ट हो सके। जैसे इस बंदे ने क्या किया, एक ही वीडियो के अंदर अपना काफी सारा काम, एक पीछे एक म्यूजिक लगाया और सबको अपने काम को उसके साथ जो है वो इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। तो आपने भी इसी तरह की एक वीडियो, जब आपका इतना काम बन जाए, तो आपने इस सारे काम को, अब इसने 5 मिनट की वीडियो बनाई है, कम से कम आपकी वीडियो 1 मिनट या 1.5 मिनट की या 2 मिनट की कम से कम होनी चाहिए, जिसमें आप अपना सारा काम दिखाएं। और अब आप रेडी हो जाएंगे फाइवर पे अकाउंट बनाने के, ठीक है? अच्छा, उसमें अब आप अकाउंट बनाते हुए क्या करेंगे? देखें, ये फुल जो फ्रीलांसिंग का जो प्रॉपर काम अगर सीखना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग का कोर्स कराया जाता है डिजिटल स्लेयर्स में। आप उसमें बहुत डिटेल में ये चीजें सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो बेसिक चीजें जरूर बताऊंगा, ताकि अगर आप फ्रीलांसिंग का कोर्स नहीं भी करते तो कम से कम आपको ये काम खुद से आ जाए और आप अपनी चीजों को जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सके। तो पहली चीज ये कि जैसे कि मुझे अगर इस बंदे का काम पसंद आया, तो मैं सबसे पहले काम ये करूंगा, इसकी चीजों को पढ़ूंगा कि इसने अपने गिग्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, किस तरह से डिस्प्ले किया है। अच्छा, एक चीज और, किसी से भी इंस्पायर होने से पहले आपने ये जरूर देखना है कि ये टॉप रेटेड सेलर है, इसके स्टार्स 5 हैं, काम इसने 152 लोगों को काम सर्व कर चुका है, 6 लोग स्टिल इससे काम कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब ये बहुत डिमांडिंग बंदा है, ठीक है? अब आपने करना क्या है? ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, और वो ये कि आपने ये अबाउट दिस गिग है, आपने क्या करना है, इसका सारी एक्सप्लेनेशन को कॉपी पेस्ट कर लें, अपने पास सेव करें। और इन चीजों को, ये जो कीवर्ड्स इसने इस्तेमाल किए हुए हैं अपनी गिग्स बनाने के लिए, क्योंकि लाज़मी सी बात है, अगर ये इतना पॉपुलर है तो इसका जो कंटेंट है ना वो बहुत पावरफुल भी है उसके काम के साथ-साथ। और जब लोग सर्च करते हैं लोगो एनिमेशन को, तो इसकी प्रोफाइल शुरू-शुरू में जो दिखाई जाती है, वो इसकी वजह ये है कि इसने जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, उसपे कुछ ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग नंबर 1 पे या 2 पे आ जाती है। तो आप यही कंटेंट जो है वो उठा लें और इसके अंदर 1-2 चीज़ों को चेंज करके और 1-2 लाइनें बढ़ा दें, कम नहीं करनी। इनके कीवर्ड्स को नहीं छेड़ना। आप मुख्तलिफ जैसे आई कैन क्रिएट सिंपल कस्टम एनिमेशन टू मोर कॉम्प्लेक्स एनिमेशन for your brand. It's all depends on your need and your project. अब इसमें एक आध लाइन अपनी तरफ से ऐड कर लें, यहाँ पे 1-2 और चीजें ऐड कर लें, और यही चीजें जिस तरह से इसने अब ये क्या कर रहा है, वेयर कैन यू यूज, इसमें ऐप लोगो में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगो रिवीलिंग के लिए, कंपनी प्रेजेंटेशन के लिए, यूट्यूब के लिए, वेबसाइट के लिए, फिल्म्स के लिए, सोशल मीडिया। अब ये सारे एक्चुअली कीवर्ड्स हैं, उसने बुलेट्स के तौर पे बहुत स्मार्टली लोगों को बता दिया कि आप ये काम भी करें, और ये सारे कीवर्ड्स भी इसने इस्तेमाल कर लिए। और
साथ इसने ये बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नो टेम्पलेट्स आर यूज्ड। बाज लोग क्या करते हैं, बनी बनाई टेम्पलेट्स लेते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि टेम्पलेट्स टेम्पलेट मार्केट क्या है और उसमें किस तरह से अर्न किया जा सकता है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नो टेम्पलेट यूज, जो बना बनाया टेम्पलेट इस्तेमाल करके ये कस्टमर का, अपने क्लाइंट का के लिए लोगो नहीं तैयार करेगा, लोगो एनिमेशन नहीं तैयार करेगा। तो ये इसने मेंशन किया है, द एनिमेशन आर कंप्लीटली कस्टमाइजेबल, और जो एनिमेशन ये आपको जो प्रोजेक्ट बना के देगा वो कस्टमाइजेबल होगी, उसे आप चेंज भी कर पाएंगे, थोड़ी बहुत चीजें भी आप कर उसमें चेंजेस कर पाएंगे। बिफोर यू बाय गिग्स, प्लीज लेट मी नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर डिमांड। तो इसने बहुत सिंपली कम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा जो है अपनी गिग को हवाले से चीजों को यहाँ पे लिखा है। और आखिर में इसने पूछा है कि अपनी डिमांड के बारे में बताएं, तो लोग अपनी डिमांड बताएंगे कि हमें इस तरह की एनिमेशन चाहिए, हमारा बिजनेस इस तरह का है, और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता, इस टाइप की उसे बातें बताएंगे। आपने वो वही बातें जब क्लाइंट आपको बताए तो आपने उस पर अमल करते हुए उसकी एनिमेशन बनानी है। वेरी सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोफाइल के हवाले से कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो ये भी आप इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर आपने ये भी कॉपी करना तो आप कॉपी करके इन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर पैकेजेस, ये जो पैकेजेस इसने यहाँ पे बनाया ना, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आपने भी क्या करना है, इसी की तमाम चीजों को कॉपी करके अपने पास रखें। जब आप अपनी गिग बनाने लगे तो आप भी मोर एंड लेस यही चीजें लिखें। ये मैं आपको स्टार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसी हद तक जो ये फार्मूला है ना, ये ऑलमोस्ट 60 से 65% बड़ा कामयाब रहता है, क्योंकि आप लोग फॉलो ही उन्हें कर रहे हो जो ऑलरेडी इस मार्केट के हीरो हैं, और उन्होंने जो काम किया हुआ है आप वही कीवर्ड्स, उन्हीं के तकरीबन चीजों को ले रहे हैं, तो लोग एक दो दफा धोखे में आपके पास जरूर आएंगे। फिर आपके पास जो है वो अब आपका गुर है कि आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, उन्हें मैक्सिमम रिवीजन बना के दें, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्हें बार बार बना के दें, अनलिमिटेड रिवीजन दें उन्हें, वो जब तक उन्हें बना के दें जब तक वो सेटिस्फाई ना होते, ताकि आपको वो 5 स्टार रिव्यू दे। ये है अब जो मेन इसका सीक्रेट है ना किसी भी फाइवर या इस तरह की प्रोफाइल का, वो यही है कि अपना कस्टमर से 5 स्टार रिव्यू लेना है। अच्छा, अब इसमें अब आप देखें जो बेसिक पैकेज है उसमें ये कह रहा है कि सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी with high quality, attractive animation with simple and clean format. लोगो ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी, कस्टम कलर्स मिलेंगे, वर्जन इंक्लूडेड वन, एक वर्जन मिलेगा, और रिवीजन भी एक मिलेगी, और 14 डेज का टाइम है। और जो लोग 7 डेज पे टिक करेंगे तो जो प्राइस जो है ये इतनी और ऐड हो जाएगी। जैसे ही मैंने 7 किया, 14 डेज के प्राइस कम थे, ये किया, यानी कि हाफ डेज में बनवाना चाहता तो 86,000 की गिग हो गई, ठीक है, और 14 डेज पे ये 48,000 की गिग हो गई। तो यहाँ पे आपको बहुत मार्जिन है अर्न करने का। आप इस तरह से अपनी गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि एंड में चले जाएं और एंड में रिलेटेड टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। एनिमेटेड एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, डिजाइन लोगो एंड एनिमेशन, ये इस तरह के जो टैग्स हैं इन्हें भी जरूर आपने सेव कर लेना, ठीक है। सी बोर्ड कर लें, दैट्स इट। ये टैग्स बहुत जरूरी है, इन्हें भी आप सेव करें। अब जब आप अपनी गिग बनाने लगे, सपोज मैं यहाँ से स्विच कर देता हूँ सेलिंग में, और यहाँ पे आके गिग्स पे जाता हूँ, और गिग्स में क्रिएट अ न्यू गिग करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड,
तो ये एक छोटी सी लाइन बतानी होती है। अब जैसे कि हम यहाँ पे चलते साथ साथ हम खोल लेते हैं किधर गया भाई, लोगो एनिमेशन सर्च करते दिस वन, इस बंदे के ओपन कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है आई विल क्रिएट अ कैची लोगो एनिमेशन, सेम कॉपी करें, कोई जरूरत नहीं है, उठाएं पेस्ट कर दें, आई विल रिपीट हो रहा है इसे हटा दें और आई विल क्रिएट अ कैची लोगो एनिमेशन, दैट्स इट, सेम जाने दें गिग का टाइटल। फिर कैटेगरी क्या है, अपनी कैटेगरी बताएं, वीडियो एंड एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, एनिमेटेड गिफ, लोगो एनिमेशन, ये अपनी प्रॉपर कैटेगरी लिखी। हमने लोगो एनिमेशन सर्च कर रहे थे ना, तो तब ये निकला था, तो ये देखें कैटेगरी यहां से मिलेगी, वीडियो एनिमेशन एंड लोगो एनिमेशन, हमने भी यही सेट किया है। here you go। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पे भी आपको सजेशंस दे रहा है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे सही किया है। उसके बाद आप यहाँ पे बता दे सकते हैं कि गिग मेटा डाटा क्या है, और इसमें आप बता सकते हैं 3D रिवील, 2D रिवील, फ्लैट, मॉर्फिंग और कार्टूनिश, 3D, हैंड ड्राइंग, स्टॉप मोशन, ये मुख्तलिफ कैटेगरी जो कि लोगो एनिमेशन के हवाले से मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इसी तरह की आप लिख सकते हैं 2D रिवील, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लें, कोई एक कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, आप कार्टून टाइप बनाते हैं यानी लोगो, आपकी जो स्ट्रेंथ है आपने वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और या अगर कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये है जो इन्होंने दिया हुआ है उसी को इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब सर्च टैग में आपने वो ही टैग ज्यादा इस्तेमाल करने हैं जो कि टैग इस बार, ये टैग्स आपने इस्तेमाल करने हैं, ये वाले एनिमेटेड, एनिमेशंस, लोगो एनिमेशंस, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एनिमेशन, और यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आप लोगो एनिमेशन, इस टाइप के टैग्स आप सर्च कर लें जो ऑलरेडी उसने दिए हुए हैं, तो इसी टाइप के आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे ताकि आप जो गिग बनाए वो जब लोग लोगो एनिमेशन सर्च करें तो आपकी गिग ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप बनाएंगे, सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, हालांकि मैंने ये बनानी नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए ये मैं चीजें कर रहा हूँ। अच्छा, स्कोप एंड प्राइसिंग, यहाँ पे अब आपकी पूरी प्राइस स्ट्रेटेजी आपने बनानी है, 3 पैकेजेस आप बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन नाउ ऑफर बाइंग अप टू 90 days, go ahead and update your gig। ओके जी, 90 डेज तक की जो है आप डिलीवरी की ऑप्शन है आपके पास, आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बेसिक क्या है, आप अपना बेसिक पैकेज का नेम बताएं, स्टैंडर्ड का नेम बताएं, प्रीमियम का नेम बताएं, जैसे कि इसने दिया हुआ है। आपने सीधा सादा यही चीजों को पकड़े, कॉपी पेस्ट करते जाएं। ये इसकी एक हेडिंग है, फिर ये दूसरी है, यहाँ पे जैसे बेसिक इसने लिखा हुआ है, आप भी बेसिक लिख दें, बेसिक है ना, पैकेज नेम बेसिक, डिस्क्रिप्शन क्या है जी, ये है जी इसकी डिस्क्रिप्शन, से एक्चुअली वहां पे बेसिक वगैरह तो पहले ही लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे ये डालें, सिंपल कॉम्प्लेक्स विद हाई क्वालिटी, बेसिक ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे ना, तो हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, और ये वाला नीचे लिखा है, वेट, दैट्स इट। इसी तरह सारों का आप बताएं, डिलीवरी टाइम कितना है, कितने देर में आप बना सकते हैं, कोशिश करें। अब ये देखें ये बंदा क्या कर रहा है, यही चीजें
ये बंदा कितने दिन में बना के दे रहा है? 14 दिन, 7 डेज में। आप क्या काम करें? आप शुरू-शुरू में आप ये वाला काम 2 दिन के अंदर बना के, ठीक है? और प्राइस को भी कम कर दें, तो डेफिनिटली एक दफ़ा तो बायर सोचेगा कि यार ये भी यही कुछ कर रहा है, वो भी यही कुछ कर रहा है, इसका काम भी बहुत अच्छा है। अगर आपने अच्छा-सा पोर्टफोलियो बना के लगाया होगा इसी तरह का, तो लोग प्रेफ़र करेंगे कि यार मैं अगर 14 दिन का काम 7 दिन में कराऊँगा, तो वो तो डबल चार्ज करता है और ये साहब जो हैं ये 2 दिन में करके दे रहे हैं और यही काम वो 5,000 या 6,000 में करके दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को प्रेफ़र करेगा वो, ठीक है? और शुरू-शुरू में जो लोग होते हैं ना उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप लोग हायर ऐसे लोग जो कि बहुत पॉपुलर हैं, उन लोगों को ज़रा-सा कॉपी करने की कोशिश करें ना, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है? तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर एक चीज़ पूरी कॉपी कैट ना करें। कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर कर लिया करें, मतलब ऐड करें, कम ना करें, ठीक है? क्योंकि उसने जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही असल चीज़ है जो उसे काम दिलवा रहे हैं। इसमें जो-जो कुछ लिखा हुआ है अट्रैक्टिव, एनिमेशन, सिंपल, क्लीन ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है? सिंपल, कॉम्प्लेक्सिटी, हाई क्वालिटी अब ये सारे कीवर्ड्स हैं। उसने बहुत बेहतर तरीके से अपनी गिग्स को प्लान किया हुआ है। तो आपने भी क्या करना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती, आप सिंपल कॉपी कैट करें और चाहे बेहतर ये है कि इसमें एक आधा वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर दें, तो मज़े का काम हो जाएगा, ठीक है? उसने जो टाइम रखा है उससे कम टाइम रखें, रिवीजन वो कहता है कि मैं 1 दूँगा, आप काम ये करें, यहाँ पे 6 रिवीजन कह दें, स्टैंडर्ड में 10 रिवीजन कह दें। अब लोग कहेंगे यार ये 10-10 रिवीजन करके दे रहा है, तो वो आपको प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? मैं तो इवन कई दफ़ा ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट को आप अनलिमिटेड रखें। यहाँ पे जैसे बेसिक के अंदर आपने लिखा 5 जो है आपका स्टैंडर्ड में आपने लिख दिया सपोज़ 9 और इसमें आप अनलिमिटेड दे दें। भाई जब तक सैटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैं बना-बना के दूँगा, ठीक है? या इसमें भी अनलिमिटेड दे दें ताकि आपकी बड़ी गिग को प्रेफ़र लोग करें, ठीक है? बेसिक में आप चलें कम दे दें। शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लोगो ट्रांसपेरेंसी आप इसके साथ प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ भी, जिन पे जो-जो चीज़ें देंगे वो आप टिक मार्क करते रहें, जिस तरह से उसने किया हुआ है। फिर यहाँ पे प्राइस स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आप बताएँ कि आप क्या चार्ज करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप बताएँ। साउंड इफ़ेक्ट्स आप उसके साथ देंगे कि नहीं देंगे? अगर सपोज़ आपके वो बन यहाँ पे टिक लगा हुआ है साउंड इफ़ेक्ट्स, आप कहें फॉर एक्स्ट्रा कितने? आप कह दें जी $25 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा अगर साउंड चाहिए, ठीक है? कस्टम कलर, अगर कस्टम कलर उसने लेना है, तो जी मैं $5 और ऐड कर दूँ। ये चीज़ें आप 1 डे और लगेगा, 1 डे और लगेगा। अब ये चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। बहुत आसान इंटरफ़ेस है और सेव करें, कंटिन्यू करें एंड दैट्स इट। तो इस तरह से आप अपने गिग्स बना सकते हैं। शुरू में छोटा-सा सीक्रेट बताया आपको कि बेहतर लोगों को फॉलो करें, उनकी चीज़ों को थोड़ा-सा कॉपी कर लें, अपना प्रोफाइल बनाएँ और अपने गिग्स रेडी करें और बहुत सिंपल सा इसमें जो है ना आप फाइवर पे जाएँ और बहुत आसानी के साथ आप ये सारे काम कर सकते हैं। मतलब अपना पहले प्रोफाइल बनाएँ और उसके बाद गिग्स बनाना शुरू कर दें। और फिर अपने पेमेंट्स डिटेल वगैरह भी साथ आपको देनी पड़ती हैं, वो बाद में आप दे के जब आपका काम पैसे आ जाएँ इनके अकाउंट्स में तो फिर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दें और पैसे फिर निकलवाना शुरू कर दें। तो ये फाइवर के ऊपर काम इस तरह से आप बआसानी कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात कर एक आपको पता है इस वक़्त जो सबसे पॉपुलर जा रहा है वो है एन्वेटो का जो अ, वीडियो हाइव, ठीक है? वीडियो हाइव मैं ओपन कर लेता हूँ, ये एक्चुअली इन्वेटो का ही है वीडियो हाइव भी। अ, ये इस तरह का इंटरफ़ेस है।
इधर आप देखें कैटेगरी में आप देख सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट फाइल 52 फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस पे आप क्लिक करें और इसमें प्रोडक्ट प्रमोशंस, ओपनर्स, वीडियो डिस्प्ले, एलिमेंट्स। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इधर बनी बनाई चीजें मौजूद हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ से खरीदते हैं। ये $34 का ये शॉपिंग गर्ल। अब ये देखें, यहाँ पे आप इसे प्ले भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, राइट। डाउनलोड भी आप कर सकते हैं इसका प्रीव्यू को। ठीक है, हम यहाँ पे प्ले करते हैं। Audio Jungle. उन्होंने अपना यहाँ पे बनाया हुआ है। Audio Jungle. वॉइस को ओके, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपना वाटरमार्क लगाया हुआ है और इस तरह से लोगो पहले कंपनी का आया, फिर 40% सेल इस पे लिखा हुआ आ गया। इस टाइप की सी एनिमेशन बनाई हुई है। शॉपिंग गर्ल के हवाले से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किस तरह से लेयर के ऊपर हम लेयर्स के नाम रखते हैं, किस तरह से हम जैसे हम जब काम करने का हमारा अंदाज क्या था, हम क्या करते थे, एक मेन कॉम्प नाम रखते थे अपनी लेयर का, फिर हम संबल कर रहे हैं तो संबल नाम रखते थे, फिर हम प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर का नाम रखते थे। अब ये वो टेक्निक थी जो कि टेम्पलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैंने शुरू से ही जितने भी लेक्चर्स रखे हैं उनमें यही कोशिश की है कि आप का जो एंड जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो वो आपका टेम्पलेट की तरह तैयार हो। अब लोगों को पता होगा कि भाई जहाँ पे प्लेस होल्डर है वहां पे अपना लोगो रखा जाए, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसके हम अपने आप को इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना लोगो लगा के ये एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये टेम्पलेट इस तरह से फिर बनाई जाती हैं और इन मार्केट्स के अंदर सेल की जाती है। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ टेम्पलेट्स इस तरह की बना के इस मार्केट में सेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल, अपना यहाँ पे एक साइन अप हो जाए, इनका फॉर्म है वो फिल करें। फिल करने के बाद बहुत आसान सा फॉर्म है, उसे आप फिल अप कर लें और स्टार्ट सेलिंग यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करें और रीच ओवर 2 मिलियन कस्टमर वाइल डूइंग दिस और यहाँ पे लिखा बिकम एन इन्वेटो ऑथर टुडे। इन्वेटो ऑथर आप यहाँ से बन सकते हैं और ये एक फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस पे टिक करें, कंटिन्यू करें और ये चीजें आपसे पूछेगा, आप उसे बताते जाएं। ठीक है, मैं एक्चुअली ऑलरेडी तो शायद ये मेरे अकाउंट को ओपन कर देता है। चलें, अच्छा यहाँ पे इसने खोल दिया और यहाँ से आपसे पहले पूछ रहा है आई ऑलरेडी मेक माई माई लिविंग फॉर मेकिंग सेल आइटम फुल टाइम और पार्ट टाइम और दिस इज जस्ट अ हॉबी फॉर मी। तो ये वो आपसे छोटा सा क्वेश्चनरीज हैं वो पूछेंगे, आप बता दें कि आप फुल टाइम कर रहे हैं, हॉबी के तौर पे कर रहे हैं, आप सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। दो तीन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद क्या होगा, आप एक इस तरह के डैशबोर्ड में आपको वो ले आएगा और आपको अपना ऑथर तस्लीम कर लेगा। अब आपने करना क्या है, अ, अपना प्रोफाइल में जो चीजें हैं वो आप बनाएं, अपने पब्लिक पिक्चर जो है वो लगाएं और अपना काम डिस्प्ले करें। आपके बैजेस यहाँ पे मौजूद होंगे, वो आप कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आप सारी चीजें देख सकते हैं कि किस तरह से है। आप अपलोड योर फर्स्ट आइटम, यहाँ से आप अपना आइटम जो है पहला वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कैटेगरी है, आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट फाइल जैसे आ रहा है, तो आपने क्लिक किया, नेक्स्ट करें और hi, before you upload to the video file for the first time, read
the standard and requirement for the item you want to sell on. अब ये कुछ चीजें हैं, इसे आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो हो सकता है ये आपके आइटम को बैन कर दें, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दें। जैसे कि देखें, लाजमी सी बात है, रूल भी यही है और जहाँ पे आप काम करते हैं उनके एसओपीज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से आप जब इसी तरह से जब आप यहाँ इन वेबसाइट्स पे काम करते हैं तो इनकी एसओपीज वगैरह को आपको फॉलो करना होगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास पेज खुल जाएगा और यहाँ पे पूरी हेल्प मौजूद है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इनकी छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं, आप इनसे गो थ्रू हो जाएं, इन्हें पढ़ें कि क्या अपडेट्स आई हुई हैं। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपने नहीं की हुई, ठीक है। हाउ टू डज प्राइसिंग आइटम वर्क, प्राइसिंग आइटम किस तरह से काम करता है, यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट डज आइटम सपोर्ट मीन, आइटम का सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, उसमें ये जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी वो क्या है। हाउ डू आई ऑप्टिमाइज माई प्रोफाइल, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, ये इसकी टेक्निक्स यहाँ पे दी हुई है। तो 2-3 चीजें और अमूमन वही चीजें जो कि अभी हम फाइवर में पढ़ के आ रहे हैं। अभी हम जो जिस तरह पे फाइवर पे बात की थी वहीं पे अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, अपने टैग्स का इस्तेमाल करें, अपने प्रोफाइल को बेहतर तरीके से डिस्प्ले करें। यही सारी चीजें आपको इधर भी करनी है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में प्राइस लगाना है। यहाँ पे आई थिंक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, प्राइसिंग योर आइटम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर लाइसेंस, उसके लिए आइटम प्राइस क्या है, यानी कि आप किसी अपनी चीज बेच रहे हैं तो आप बाइंग फीस $3 है, ठीक है। और ये तो अगर आप कुछ चार्ज नहीं करते कस्टमर को तो इन्वेटो वाले जो है वो उस कस्टमर से $3 चार्ज करेंगे। यहाँ पे रिकमेंड परचेज प्राइस लिखा हुआ है $10 to $16। ये आपको रिकमेंड करेगा कि आप कितने में अपनी चीज को सेल करें, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार ये $3 तो इसने लेने हैं, तो $10 से $16 की दरमियान ये कह रहा है, तो मैं चलो यहाँ पे $10 कर देता हूँ। तो कस्टमर जो है वो इसे खरीदेगा 10 प्लस 3 $13 में कस्टमर खरीद लेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चलती है। आप ये सारी हेल्प है, आप इसे पढ़ सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप इसे पढ़ें, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इसे पढ़ें ताकि कोई ना कोई गलती ना हो। बाद में बाज़-औक़ात आप हिट भी हो जाते हैं, आप की चीजें सेल होना शुरू हो जाती हैं और फिर पता लगता है कि यार आपने गलतियाँ की हुई है और कहीं जाके अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, तो उससे बेहतर हो जाएंगे। आजकल इन्वेटो ने हायरिंग शुरू की हुई है, तो ये बाज़ों का क्लोज कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको टेम्पलेट, ये इन्हें रिक्वायर्ड है। वी आर करंटली ओपनिंग फॉर न्यू ऑथर्स। कौन कौन से हैं? स्पेशलाइज इन वेबसाइट थीम, कोड, स्क्रिप्ट एंड प्लगइन, स्टॉक वीडियो एंड टेम्पलेट जो कि हमारा है, ग्राफिक डिजाइन एसेट्स एंड टेम्पलेट, ये ग्राफिक डिजाइनर्स लोग जो हैं उन लोगों के लिए है, और 3D मॉडल्स जो कि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 3D मॉडलिंग पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये वाली है। तो ये सारी चीजें आजकल ओपन हुई हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा म्यूजिक आजकल ये नहीं खरीद रहे, उसके यानी कि उन ऑथर्स को अभी ये हायर नहीं कर रहे। और स्टॉक फोटोग्राफी जो है, इफ यू आर द स्टॉक प्लीज क्लिक हियर टू अप्लाई द इन्वेटो एलिमेंट। ये एक और साइट है, वहां पे ये कह रहे हैं कि इन्वेटो एलिमेंट के ऊपर जाके अपना फोटोग्राफी वाला काम जो है वहां पे आप सेल कर सकते हैं। वो जो फोटोग्राफर्स हैं वो इसे ज्वाइन करेंगे। तो बेस्ट टाइम है, आप लोग भी अपना अपना प्रोफाइल यहाँ पे बना के रख लें एटलीस्ट,
और ताकि आप लोग उनके मेंबर बन जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते जाएं, उस पे ऐड करते जाएं, छोटे छोटे कम कम प्राइसेस के साथ काम शुरू करें, अच्छी अच्छी कंपोजिशन बनाएं, 5-5 सेकंड की, 10-10 सेकंड की, इससे ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट को सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि एक लोगो रिवीलिंग खास तौर पे, फिर प्रोडक्ट रिवीलिंग के हिसाब से, कोई सेल के हिसाब से कोई छोटे छोटे क्लिप्स, सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से एनिमेशंस आप बना सकते हैं। इस टाइप की चीजों को सोच के आप चीजें बनाएं और वो आइटम्स इसके इस मार्केट के ऊपर लगाना शुरू करें, तो इंशाल्लाह सेल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद जब आप ये काम कर लेते हैं, अब आपको जरूरत बेस्ट चीज जो है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब आपने फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन सीख लिया है। फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या था? किसी भी स्किल को सीखना, ठीक है। और सेकंड लाइन ऑफ एक्शन ये होता है कि इस स्किल को बेचना, और वो बेचने के लिए दो चीजें हैं, फ्रीलांसिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये दो कोर्स जो हैं वो इस काम के लिए। अब जैसे हमारे यहाँ पे कुछ वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की हुई है। अब अगर आप लोग ये अपना अपने स्किल्स को इन मार्केट्स में लगाते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? अपनी गिग्स और अपने ये जो टेम्पलेट्स हैं, यही उठा के फेसबुक के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। वही चीज, मतलब ट्रैफिक को वहां पे भेजेंगे, वो लोग आपकी चीज को खरीदेंगे, आप इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह फ्रीलांसिंग के ऊपर आप ये प्रॉपरली सीख सकेंगे कि और कौन सी फ्रीलांसिंग चीजें हैं, या किस तरह से प्रॉपरली गिग्स बनाई जाती हैं, उस पर क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन कोर्सेज की तरफ भी जाएं। और जिन लोगों ने सोशल मीडिया किया हुआ है, वेल एंड गुड, वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया, वो सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग किसी एक को जरूर सिलेक्ट कर लें और उस पर जाएं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो एडवांस लेवल है एनिमेशन का, वो हम एक किसी 1 मंथ के अंदर कोशिश करें कि वो लॉन्च कर लें। और उसमें फिर हम बहुत डिटेल से, बहुत सारा हाई लेवल की चीजें हम सीखेंगे। इतने अरसे में आप लोग इस काबिल इंशाल्लाह हो जाने चाहिए आप लोगों को कि आप मार्केट में काम भी कर रहे हो, यानी कि टेम्पलेट मार्केट में, प्लस फाइवर के ऊपर, कम से कम फाइवर के ऊपर आपके अकाउंट बने हुए हो, आप अपनी गिग्स को चला रहे हो और आपको इंशाल्लाह काम मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो बाकी जो चीजें हैं, डेफिनेटली आप लोग हमारे फ्लेरियंस मेंबर भी अब बन जाएंगे। और हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं फ्लेरियंस मेंबर्स के लिए, कि हम आप लोगों को और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह की। क्योंकि अब ये हमने एक बहुत ही एक कम्युनिटी डेवलप कर ली है। आपसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो पहले भी किसी में कोर्स में हैं, उन्हें पता है कि वो एक फ्लेरियंस मेंबर्स बन गए हैं, उन्हें फ्लेरियंस कार्ड मिल चुके हैं, और वो अब फ्लेरियंस बन चुके हैं। तो अब उन लोगों के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। आजकल थोड़ा सा हम बिजी हैं, हमारा क्योंकि ऑफिस शिफ्ट हुआ है और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ चीजें ऑफर नहीं कर रहे। ये थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही हम शिफ्टिंग हमारी कंप्लीट होगी, तो फ्लेरियंस के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। कुछ रेफरल प्रोग्राम्स हैं, कोई एफिलिएट्स प्रोग्राम्स हैं, कुछ आप इसी तरह की हम मार्केट को भी प्लान कर रहे हैं, टेम्पलेट्स मार्केट को। तो इंशाल्लाह वो सारे काम भी आपको हो सकता है, जिस तरह से आप इन वीडियो हाइव्स और इन्वर्टर के साथ काम करें, आप डिजिटल फेयर्स के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काम करें। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, हम काफी चीजें प्लान कर रहे हैं। जल्द आप लोग उन तमाम अपॉर्चुनिटीज और खुशखबरियों से आपको हम वाकिफ करेंगे और आपको चांस देंगे इन सारी चीजों का, क्योंकि ये आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है जहां पे, और डेफिनेटली आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले मौका आप लोगों को ही दिया जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का मैगा सेशन, जिस और लास्ट हमारा जो सेशन था इस कोर्स का। उम्मीद करता हूँ कोर्स को एंजॉय किया होगा आपने, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट आज, जैसे मुझे
एक क्वेश्चन सुन के बहुत ही हैरानगी हुई कि स्टूडेंट ने आज आखिरी सेशन में मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि आप लोग चले, हो सकता है थोड़ा सा हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स थे और कुछ कोरोना की वजह से जिस तरह से आजकल सेटअप अप एंड डाउन हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स की कुछ मजबूरियां होंगी। लेकिन मैं यही कहूंगा, आप लोगों के पास लेक्चर्स मौजूद हैं, उन लेक्चर्स को बार बार सुने, अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस कीजिए। ये जो जिस तरह से मैंने फाइवर पे बताया कि जो चीजें हैं लोगों से इंस्पायर हों और उन्हें उन्हें नकल करें, उन्हें यानी कि जिस तरह की उन्होंने कंपोजिशन बनाई है कोशिश करें आप भी बनाएं। आपसे नहीं बनती कोई बात नहीं, आप ट्राई करें। जो छोटी-मोटी खामियाँ होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये कोर्स खत्म होने के बाद आपका मेरा जो नाता है वो खत्म नहीं हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इवन 3rd बैच के, 2nd बैच के, 1st बैच के, वो अभी तक हमसे राब्ते में हैं। जब भी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कोई मसला होता है, किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, तो वो सब हमसे डिस्कस करके हम उन्हें गाइड करते रहते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया, अब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, फ्लेरियंस मेंबर हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह से चलता रहे। अब बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोग काम शुरू कीजिए। हाथ में आपके हथियार आ गया है, चलाना भी सिखा दिया गया है, अब जंग आपने लड़नी है, ठीक है? स्ट्रैटेजी बता दी गई है कि टारगेट क्या है, निशाना किसे बनाना है, दुश्मन भी आपको पता है। तो यलगार कर दें भाई, ठीक है? तो चलते हैं जी, सेशन को खत्म करते हैं और सवाल जवाब मेरे पास मुश्किल से 5 मिनट है, इसमें सवाल जवाब इतने नहीं हो पाएंगे। व्हाट्सएप आप लोगों के लिए ओपन है स्टिल, कोई भी सवाल होगा तो उस पे जवाब आपको मैं दे दूंगा। और ये जो अब ये बंद हो जाएगा, इससे पहले पहले जो मैंने लिंक्स दिए हैं वो आप कॉपी कर लें। लिंक्स आपको व्हाट्सएप पे भी दे दिए जाएंगे, नॉट बिग इशू, लेकिन बेहतर है कि यहाँ से आप जो है कॉपी पेस्ट कर लें। तमाम लोगों के लिए बहुत दुआएं, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग जो हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, अपनी अर्निंग को मजबूत करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपके काम में बरकत अता फरमाए, आपके जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाए, आपके अंदर जो है वो अ, जो इंसानियत है खास तौर पे और नेकी करने की तौफीक जो है वो आपको दे। और जिस तरह से हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अब आपका फर्ज बनता है आप आगे लोगों को सपोर्ट करें, उनके लिए अच्छा सोचें, उनके उनसे भलाई करें, उनकी हेल्प करें। और इंशाल्लाह जब आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है, ठीक है? इन्हीं अच्छे वर्ड्स के साथ मैं इजाजत लेता हूँ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये सारी चीज़ें आपको ये सेशंस और ये हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आया है तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि फेसबुक पे जाके हमें थोड़ी-सी सपोर्ट करें और वो ये कि हमें रिकमेंड करें, हमारे लिए अच्छे रिव्यूज़ वहाँ पे दें, दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें कि डिजिटल फेयर्स एक प्लेटफॉर्म है, इसका हिस्सा बने, इससे सीखें, तो ये हमारी भी एक सपोर्ट हो जाएगी। तो इन चीजों को भी साथ-साथ रखें, अच्छे-अच्छे से डिजाइन बना के फेसबुक के ग्रुप अब आपने ज्वाइन किए हैं, जो भी काम करें वहां पे शेयर करते रहें। तो जी इजाजत लेता हूँ यहाँ पे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।